नमस्कार साथियों, जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं। तो आज एक नोटिफिकेशन आया है पात्र परीक्षा का, जिसके बारे में जिक्र हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। तो पात्र परीक्षा में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि सर ये जो प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आई है 2026 की, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसके अलावा आयु सीमा क्या होगी और भी बहुत कुछ जो भी आप जानना चाहते हैं, सिलेबस वगैरह। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शांति से तरीके से आपको बता रहा हूं, ताकि इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की समझने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी तैयारी कहां से होगी, सब बताऊंगा। फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 21/8/2026 है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 4/9/2026 है। ठीक है, फॉर्म में संशोधन करने की तिथि 9 तारीख है, 9/9। लेकिन जो फॉर्म पेपर शुरू होंगे वो ईएसबी ही कराएगा और 12/10/2026 से ये पेपर प्रारंभ है, यानी कि 12 अक्टूबर से इसके पेपर प्रारंभ होंगे। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये अध्ययन कर रहे, अध्यापन कर रहे शिक्षक हैं, यानी वही सेवारत शिक्षक हैं। क्या इसमें फ्रेशर बच्चे भर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। फ्रेशर बच्चों के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, जो कि दिसंबर में या नवंबर में आएगा। इसकी एग्जाम आपकी फरवरी, मार्च या अप्रैल तक अगले साल होगी। जो बच्चे नए बच्चे हैं वो भी तैयारी में जुटे रहें। मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूं, वो भी कैसे करना है बता दूंगा, बिकॉज ये नोटिफिकेशन कई दिनों पहले आने वाला था। पहले सेवारत और नॉर्मल, जैसे आप लोग फ्रेशर बच्चे, साथ में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन वो बाद में बंद कर दी गई। ये अलग से परीक्षा हो रही है, एक प्रकार से विभागीय परीक्षा है, एक प्रकार से विभाग के लिए। तो कौन कौन भर सकता है ये बताता हूं आपको, और बाकी जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो भी इंतजार कीजिए, आपको कब और कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। लेकिन अभी हम बताएं नोटिफिकेशन के बारे में कि 12 अक्टूबर से परीक्षा होगी और इनके लिए भी जो सेवारत शिक्षक हैं इनके लिए भी क्लास उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, सब आपको मिल जाएगी, चिंता मत करें। पेपर जो है, परीक्षा का दिन एवं दिनांक 12/10/2026 से प्रारंभ है। 2 पालियों में, वही जैसे होता है 2 शिफ्ट में पेपर होगा और जब तक पेपर चलेगा तब तक कि बच्चे सारे पेपर नहीं दे देते, अगले 4-5 दिन तक पेपर चलने वाला है। बिकॉज इसमें लगभग 70-80 हजार सेवारत शिक्षक हैं जिनकी ये परीक्षा लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अभ्यर्थी इसमें शैक्षणिक योग्यता बता दूं आपको और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील जो की गई थी, पारित जो आदेश पारित हुआ है दिनांक 1 सितंबर 2025, उसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा कराई जानी चाहिए। यानी कि जो टीचर टेट परीक्षा पास नहीं है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हालांकि सरकार ने 1-2 बार प्रयास किया कि पेपर ना लेना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वापस से अपील करी, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी, तो यहां पर पेपर देना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षक। तो ये दोनों सेवारत शिक्षक जो हैं ये क्या होते हैं, तो भाई इसमें भी सब जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते, बता देता हूं मैं क्या क्या है। ये देखिए, इसमें है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील, अब नंबर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अन्य समरूप याचिकाओं में 1 सितंबर को आदेश पारित हुआ था, जिसमें माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक पढ़ाने वाले जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का एक मतलब पैरा भी दिखाया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ आपको पेपर देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कुछ रिव्यू पिटीशन भी डाली थी, वो भी जिक्र है 25 में। लेकिन उसके बाद जो टीईटी उत्तीर्ण करने की समयावधि है 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई है, यानी कि ये परीक्षा तो हो रही है, इसके बाद 1-2 परीक्षाएं और आयोजित की जाएंगी। इसमें आपको 3 साल में कोई एक बार परीक्षा पास करने को कहा गया है। तो जो पहले से पढ़ा रहे हैं और टेट जिन पास नहीं है उन टीचर्स के लिए यह परीक्षा है। ठीक है, अब यहां पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुसार ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक माध्यमिक स्तर के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 31 अगस्त 28 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, उक्त में क्रम में प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। यानी कि अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास 31 अगस्त 2028 तक का समय है। पहले ये 27 था, इसको 28 कर दिया गया है, यानी कि 2028 तक जो टीचर शिक्षक भर्ती पास नहीं कर पाए हैं वो कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, पात्रता परीक्षा होगी। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज वही है, SC ST OBC दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर EWS 50% अंकों में पास माने जाएंगे, यानी क्वालिफाई माने जाएंगे, और जो अन्य है वो 60% में क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये इसका क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद आप लोग पूछेंगे कि भाई क्या क्या है इसमें, तो केवल वो शिक्षक, मैं भी आपको पता बताता हूँ, शैक्षणिक योग्यता बताता हूँ, है ना। लेकिन उसके पहले सिलेबस क्या है, सिलेबस है वर्ग 3 के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का, भाषा 1 भाषा 2 30 नंबर की, गणित आपका 30 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का। तो ये जो सिलेबस है ये पुराना ही सिलेबस है जो हमने ऑलरेडी तैयार कर रखा है अपनी एप्लीकेशन पर। मैं पूरा डिटेल दूंगा, उसके पहले बता भी दूंगा आप सभी को कि दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है।
पेड कोर्स में जाओगे और आपको कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, 400-500 रुपए में कोर्स मिल जाएगा। फ्री टेस्ट, पीडीएफ, नोट सब कुछ अवेलेबल है, आप सब कुछ ले सकते हैं, बट दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो ये इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर प्राइस का लाभ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रकृति जो प्रश्नों की रहेगी वो आपकी बाल विकास शिक्षा शास्त्र में 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के शिक्षण सीख रहे हैं, मनोविज्ञान आधारित। अब देखिए ये जो आपके लिए दिया गया है ना सिलेबस में क्या होना चाहिए, स्तर क्या होगा, ये तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वही हमने पढ़ा रखा है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मुद्दा ये है, ये तो हमने सब पढ़ रखा है, वही सेम सिलेबस है जो पुराना था, इसकी मेरे पास किताब भी उपलब्ध है, बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा बार बार बच्चे ये पूछते हैं सर कि शैक्षणिक योग्यता में ये बताइए कि आखिर कौन फॉर्म भरेगा, तो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक ही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जिसमें वर्ग 2 के लिए भी वही सेम चीज है। ठीक है, आयरता भी सेम है, बस इसमें सिलेबस में क्या है, भाषा 1, भाषा 2, सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम, तार्किक अंक योग्यता, शैक्षणिक छात्र, ये शिक्षा शास्त्री थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ दे रखा है, आपको ध्यान, मैं बता रहा हूं आपको। 30 नंबर का आपको भाषा 1, भाषा 2, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, संस्कृत पढ़नी है। सामान्य ज्ञान का छोटा सा पोर्शन है, वो भी हमने पढ़ा के दे के रखा है, और शिक्षा शास्त्र आपका 10 नंबर का, तो ये टोटल मिला के 30 नंबर का होता है। लेकिन जो मेन विषय है जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या फिर आपका समाज विज्ञान, विज्ञान, वो 120 मार्क्स का रहेगा, तो 120 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये सेम बिल्कुल वही पैटर्न है। ठीक है, समाज विज्ञान भी 120 नंबर का रहेगा, सब आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, दिखा देता हूं। पूरा सिलेबस वही सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, इसलिए आप उसके लिए मत दिमाग लगाओ, सब हमने पढ़ा दिया है, आप तो पढ़ने में फोकस करो। समय कम बचा है, 1 महीना बचा है, तो आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो सिलेबस हो गया, सिलेबस को हटा देते हैं, सिलेबस को हटा देते हैं। मतलब पूर्व में जो कार्यरत शिक्षक है बस उन्हीं के लिए है ना। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं कब करना है। नए स्टूडेंट्स दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, और फरवरी मार्च में आपकी परीक्षा हो सकती है। ये देखिए, ये आप पूछ रहे थे जो ये है। ठीक है, अच्छा, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, माइनस मार्किंग हटा दी गई है। एक प्रश्न सही करने का 1 ही नंबर दिया जाएगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ये एक्स्ट्रा प्रतिपूरक, इसका मतलब भी नहीं आपको नीचे है। ठीक है, ये रहा, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, मूल्यांकन पद्धति है। ठीक है, जी, ये आपका ये देख रहे हो आप, इसमें अगर ये परीक्षा पास करते हैं तो नॉर्मल टेट में आपको क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करने के लिए ये परीक्षा कराई जा रही है, इसलिए इसका बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये वो होने वाला है। ठीक है, अब मैं अब चलता हूं 17 नंबर पेज पर चलता हूं। ठीक है, 17 नंबर पेज पर चलता हूं। ये रहा, ये ठीक है, ये आप देखेंगे, इस चीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही आपके काम की चीज है। इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर के ऐसे शिक्षक जो भर सकते हैं, शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापन, संविदा वर्ग, शाला शिक्षक वर्ग 2 या वर्ग 3 वाले जो बच्चे हैं सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके द्वारा शिक्षक अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए सम्मिलित हो सकेंगे, यानी कि शासकीय और प्राइवेट दोनों है। लेकिन यह पात्र परीक्षा केवल न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार सिविल शिक्षकों के लिए ही विशेष पात्र परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है, यानी कि ये स्पेशल उनके लिए ही है। अतः इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए नहीं की जाएगी, यानी कि आप ये मत समझना कि आपका टेट क्वालिफाई होगा तो हम सीधी भर्ती ले लेंगे, ये सीधी भर्ती के लिए नहीं है। ठीक है, तो अशासकीय जितने भी विद्यालय वाले हैं वो कंटिन्यू करने के लिए काम करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी टेट परीक्षा पास करके ही आप पढ़ा सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। अब मैं आपको ज्यादा ज्यादा एक बात बता दूं तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, दीप्ति एकेडमी डाउनलोड कर लो, मत दिमाग लगाओ, पेड कोर्स में जाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो। इसके अलावा अभी वर्तमान में ऑफर भी मिल रहे हैं आपको, तो ये लो, ये ऑफर भी आपके लिए अवेलेबल है। वर्ग 3 के लिए हो, हमने एक कोड दिया है आपको, लाडली 20, 20% ऑफ भी मिल जाएगा। अब जो भी प्राइस है इसकी, अगर आपकी जो प्राइस है जैसे 699 है तो इसमें भी 20% कम हो जाएगा, यानी कि वही 450-500 रुपए में कोर्स मिल जाएगा आपको, 550 में। वर्ग 2 विज्ञान हो, वर्ग 2 हिंदी हो, वर्ग 2 गणित हो, 888 में भी नहीं मिलेगा आपको। अभी जो लाडली 20 कोड लगाओगे ना, ये तो ये हमने कोड दिया है, इससे आप आराम से शॉर्ट सीटेड, तो ये चलो ये तो छोड़ दो,
ये अभी अपने वर्तमान में जो है, जैसे अभी रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, सबकी भर्तियां आ रही हैं, तो आपके लिए सब पर कोड लग रहा है। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलेंगे 21 स्कूल में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। हाँ, कंप्यूटर टीचर के लिए बैच लॉन्च हो रहा है। कंप्यूटर टीचर के लिए